So, hi everyone. I hope you guys are well or welcome back to Sigma 9 Learning. So, welcome back to Sigma 9 Learning. Okay. भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक मास्टर मैथमेटिशियन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हैरानी हो रही हो तो चीज़ों को एक मैथमेटिशियन कैसे देखता है उस नज़रिए से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में जो मेनली मैं बात करूंगा वो जो छोटे बच्चों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है मैथ्स में, उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा। उस ट्रिक को जब आप देखेंगे तो ट्रिक के बाद और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे वर्क करती है, तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि वेरिएबल क्यों जरूरी है मैथ्स में। आई मीन व्हाट इज द नीड ऑफ अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स। ओके। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ज्यादा मतलब पढ़ाई की बात नहीं होगी इसमें, लेकिन हाँ एक अच्छा फन एक्टिविटी हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो सभी को देखनी चाहिए, बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको देखनी चाहिए वीडियो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं रियल में एक्चुअल में बताऊंगा कि वेरिएबल की नीड क्या पड़ी। वेरिएबल से मेरा मतलब है जो आप मैथ्स में देखते हो ना, एक्स वगैरह, ये सब, ठीक है। इसकी नीड क्या पड़ी। आप पहले ट्रिक देखना आराम से बच्चों, ठीक है। आप आराम से ट्रिक देखेंगे, सबसे पहला काम आप यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है। चलो, अब रेडी हो जाओ, बिल्कुल। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो, तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर जरूर कर देना यार। और प्यारा सा कमेंट अगर वीडियो वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी बहुत भी, ठीक है। कुछ सीखने को मिलता है इससे, तो इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ एटलीस्ट आप लोगों से, ठीक है। तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो, तो हाँ देखिए, ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है। जैसे सबसे पहले स्टेप में आपको स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8। ओके। फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला है थिंक ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के बारे में सोचो। तो कोई भी नंबर ले लो, लेकिन नंबर ऐसा लेना जिससे कि आप कैलकुलेट इजीली कर पाओ आगे के स्टेप्स में, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ा नंबर ले लोगे तो कैलकुलेशन में आगे दिक्कत आती है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा डिसेंट सा नंबर लो, ठीक है। तो आप कोई सा भी नंबर ले लो और मैं अपना कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो, ठीक है। सपोज मैंने नंबर ले लिया 8, लेट अस से 8, क्योंकि मैंने छोटा ही नंबर लिया है, कैलकुलेशन इजी रहेगा आप लोगों को दिखाने के लिए। अब स्टेप 2 में कह रहा है ऐड 2 टू 8, इसमें 2 जोड़ दो बेटा। ऐड 2 टू 8, आप अपने नंबर में दो जोड़ो, मैं अपने नंबर में 2 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर बन गया 10, ठीक। आपका नंबर क्या बना है मेरे को नहीं पता। डबल द नंबर टू गेट अ न्यू नंबर, डबल द नंबर टू गेट अ न्यू नंबर। मतलब अब जो नंबर आया है मेरे पे, इसको क्या कर दो बेटा, डबल कर दो। इसको डबल करूंगा तो क्या आएगा, 10 को अगर डबल करूंगा तो वेरी गुड सर 20 आएगा ना, ठीक है। 20 आ गया। देखो आपके पास कुछ और होगा स्टेप 3 में, तो मेरे को अभी इससे मतलब नहीं है, मैं जस्ट आपको एक नंबर रैंडम लेके शो करके दिखा रहा हूँ, ये आपके नंबर पे भी काम करेगी, ठीक है। और क्यों काम करेगी वही हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एड हाफ ऑफ दिस नंबर टू इटसेल्फ। अब इस नंबर के, अब जो न्यू नंबर आया है, एड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर। ये जो नया नंबर आया है आपके पास, 20 नया नंबर आया है स्टेप 3 तक। तो जो 20 नया नंबर आया है इसके, इसमें क्या ऐड करो, 20 में क्या ऐड करो, हाफ। ऐड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर, न्यू नंबर का ही हाफ ऐड कर दो इसी नंबर में टू इटसेल्फ, ठीक। तो इसी नंबर में इसका क्या ऐड कर दो, हाफ। तो हाफ किसी भी नंबर का क्या होता है, 1/2 इंटू 20। हमारा नंबर आया था 20, 20 में 20 का ही हाफ ऐड कर दो, मतलब 20 में 10 ऐड करने को बोल रहा है, ठीक। आपके पास जो नंबर होगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मेरे पे नंबर अभी आया है 30, ठीक है। आपके पास जो नंबर है वो कोई भी होगा। अभी तक हमने 4 स्टेप कर लिए, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स आर डन। देखिए सबसे पहले मैंने एक नंबर सोचा, और मतलब आपने भी सोचा होगा, मैंने 8 सोचा। 8 में मैंने इसने बोला ऐड 2 टू 8, तो मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड करने पे 10 आ गया। डबल द नंबर टू गेट अ न्यू नंबर, मैंने डबल करा उस नंबर का, तो 20 आ गया मेरे बच्चों। एड एड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर टू इटसेल्फ। फिर मैंने क्या करा, उसी नंबर का आधा, जो मेरे पे नंबर आया 20, उसी का आधा इसमें जोड़ दिया 20 में। तो 20 में अगर 20 का आधा यानी 10 जोड़ दूंगा तो 30 आएगा। तो मेरे पे जो नंबर है बच्चों वो 30 है, ठीक है। अभी स्टेप 4 तक, 4 तक की कहानी है ये। स्टेप 4, स्टेप 4 तक की कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पे ही आ गया। अब डिवाइड द नंबर बाय 3। अब ये स्टेप 5 में कह रहा है
डिवाइड द नंबर बाय 3। तो 30 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। ठीक, अब 10 आ गया। अब सुनो, अब ये कह रहा है टेक अवे द ओरिजिनल नंबर फ्रॉम इट। ओरिजिनल नंबर को निकाल लो इसमें से। टेक अवे का मतलब है माइनस कर दो, टेक अवे द ओरिजिनल नंबर फ्रॉम इट। अब ये जो 10 बचा ना मेरे पे, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, इसमें से सर माइनस कर दो ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर सर ने शुरू में क्या सोचा था, जब मैंने आपसे कहा था आप वो वाला नंबर माइनस करेंगे, 8 मत माइनस कर देना, 8 मेरा नंबर सोचा हुआ है, आपका जो नंबर सोचा हुआ है वो कुछ और है। ठीक है, तो थिंक, तो जो ओरिजिनल नंबर आपने सबसे शुरू में स्टेप 1 में सोचा था, वो नंबर अपने इस स्टेप से माइनस कर दो। 10 माइनस 8, आपके पास क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास तो 2 बच रहा है और आपके पास भी 2 ही बचेगा। माय डियर स्टूडेंट, यू नाउ हैव इज 2। अब आपके पास 2 बचेगा और मेरे पास भी 10 में से अगर मैं अपना ओरिजिनल नंबर 8 माइनस कर रहा हूँ तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब आप शॉक्ड हैं और चाहते हैं कि, मतलब जानना चाहते हैं कि कैसे रिजल्ट ये वाला आया। तो मैं अब आपको पूरे इस ट्रिक का सॉल्यूशन बताता हूँ और मैं इसी ट्रिक के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में कैसे काम करता है, और ये भी हम जानेंगे वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है मैथ्स में। आधे से ज्यादा एक्स की वैल्यू बच्चे निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो दे डोंट नो व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ कांस्टेंट, वो ये सब टर्म्स नहीं जानते हैं। ठीक, तो पहले ये ट्रिक है, इस ट्रिक को नोट कर लो। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो ठीक, उसके बाद फिर अभी हम आगे आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सो देखो आगे चलें। नाइस, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन हाउ इट वर्क्स। अब देखते हैं कैसे काम करता है। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि चलो मैंने वो नंबर मान लिया, ये आप हो बच्चों, ये आप हो, ये कौन हूँ, ये मैं हूँ। कलर एक सेकंड दूसरा ले लेते हैं। थिंक ऑफ ए नंबर, आपने एक नंबर के बारे में सोचा। बच्चों ऑनेस्टली मैं मैजिशियन नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं मैजिशियन नहीं हूँ। ठीक, मैथ्स पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो आप ये देख रहा, मैथमेटिशियन हूँ। तो देखो, थिंक ऑफ ए नंबर, अगर एक नंबर आपने सोचा, मान लो 5, आप कोई सा भी नंबर सोच सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सोचवा लिया आपसे 5, पिछली बार मैंने 8 लिया था, इस बार मैंने 5 लिया, आपने मतलब 5 सोच रखा है, आप कोई सा भी नंबर सोच लो। और मैंने अपने दिमाग में नंबर माना एक्स। एक्स क्या है, आपके नंबर का एक वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, मतलब जितने भी अल्फाबेट आते हैं। तो मैंने एक अल्फाबेट मान लिया कि मुझे नहीं पता आपने कौन सा नंबर सोचा, लेकिन वो एक्स मान लिया मैंने। ठीक, तो अगर आपने, आपके दिमाग में नंबर है 5, मेरे दिमाग में नंबर है एक्स। ठीक, क्लियर यहाँ तक। आपने क्या करा बच्चों, ऐड 2 टू 8, ये 7, ये सेकंड स्टेप में क्या करा, ऐड 2 टू 8, इसमें 2 ऐड करा, तो 5 में आपने 2 ऐड कर दिया, 7 आ गया सर आपका नंबर। मैंने क्या करा, मैंने अपने वेरिएबल में 2 ऐड कर दिया। अच्छा, वेरिएबल में तो कुछ चीज ऐसे ऐड होती नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स में, लीनियर इक्वेशन में। ठीक, तो मैंने वेरिएबल में कुछ चीज ऐड करी, वेरिएबल में 2 ऐड कर दिया, क्योंकि ये 2 को ऐड करने को बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है डबल द नंबर टू गेट अ न्यू नंबर। अपने नंबर को बच्चों डबल कर दो। तो डबल, आपके पास जो 7 आया था, 7 का आपने सर गुरुजी डबल कर दिया, तो 14 आ गया आपके पास। मेरे को नहीं पता अभी भी आपके आपके पास कौन सा नंबर है। ठीक है, और मेरे को जानने की जरूरत भी नहीं है आपके पास कौन सा नंबर है। मैं बताऊंगा क्यों जानने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। ठीक, आपने डबल कर दिया, फिर मैंने भी अपने नंबर को डबल कर दिया, मेरा होल नंबर, अब मेरा पूरा नंबर क्या बन गया, एक्स प्लस 2। अब एक्स नहीं रहा केवल, अब मेरा नंबर बन गया एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 को डबल करो, तो एक्स प्लस 2 को डबल कैसे करोगे, 2x+2, मतलब 2 की मल्टीप्लाई x से भी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से भी, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी 2 टू जा 4। ठीक, ब्रैकेट ऐसे खोलते हैं, तो नंबर क्या बन गया, 2x+4। ठीक, जो मेरा थर्ड स्टेप में नंबर है वो 2x+4 है। ठीक है, आपका 14 है। ठीक, और फिर एड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर टू इटसेल्फ। अब ये जो नया नंबर आया ना 14, इसी का आधा जोड़ दो इसमें। तो 14 का आधा तो 7 होता है, तो आपने तो 21 आ गया आपके पास। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पे चल रहा है 2x+7, वो सॉरी 2x+4। अब इसी नंबर का आधा जोड़ना है, तो इसी नंबर का, ये तो पूरा नंबर है, इसका आधा क्या होगा,
2x+4 का आधा होगा, देखो ये है 2x+4, इस नंबर का क्या जोड़ना है, हाफ ही इसमें जोड़ना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x+4, यही तो जोड़ना है, ये पूरा जो नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2x+4 प्लस, अब 1/2 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 1/2 की जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर x प्लस, अब 1/2 की जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, यानी 2x+4 का आधा ही तो जोड़ना है, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 की जब 4 से करोगे तो 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, प्लस 2x प्लस x कितना हो गया 3x, तो न्यू नंबर मेरा ये आ गया 3x+6, मतलब इसी नंबर का ही तो आधा जोड़ना है 2x+4 का। अब देखो इसको आसानी से भी देख सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा बच्चों के लिए बता दिया, क्योंकि वो चीजें देख नहीं पाते इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मुझे जानना भी नहीं है वो नंबर क्या है आपका, ठीक है। आप मेरे इशारों पे काम कर रहे हैं तो मेरा ही आंसर होगा, ठीक है, जो मैं चाहूंगा मैं वो आंसर लेकर के आऊंगा। अभी इस सिचुएशन में मैंने 2 आंसर लिया है, तो 2 आंसर आ रहा है, ठीक। तो देखो क्या है, डबल द नंबर, ये कह रहा है डबल द नंबर, अपने नंबर को डबल करो टू गेट अ न्यू नंबर, ठीक है। इस नंबर का डबल करके ये आ गया। अब ऐड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर, मतलब इस नंबर का हाफ करो, तो जब इस नंबर का हाफ करना है तो इस नंबर का हाफ तो x+2 ही होगा। जब x+2 को डबल करने पे ये नंबर आया है, तो इस नंबर को जब आधा करूंगा तो ये आएगा, तो इसमें क्या जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ने को कह रहा है। एड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर, इस नए नंबर का क्या ऐड करो, आधा ऐड करो। तो अगर आपके पास नया नंबर 14 है तो 14 का आधा आपने 7 ऐड करा, तो सर आपके पास नंबर आ गया 21। मेरे पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मेरे पे है नंबर 2x प्लस, मेरे पे वेरिएबल की फॉर्म में नंबर है, मेरे पे नंबर है 2x+4, तो मैं इसी का आधा जोड़ूंगा। इसका आधा जोड़ के क्या आएगा, इसका आधा तो सर ये है x+2, तो सर x+2 जोड़ दो इसमें, तो कितना आएगा, 2x में x जोड़ोगे तो कितना हो गया 3x+4+2 कितना हो गया 6, तो ये आ गया 3x+6, ठीक। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो नंबर है आपके पास 3x+6 है, यानी वो 3 का मल्टीपल है, देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने दिया, डिवाइड द नंबर बाय 3, आप 3 से डिवाइड कर दो। तो मैं वही वही करवा रहा हूँ और वही चीज मैं मिटा रहा हूँ। मुझे पता है आपके पास नंबर 3x है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले इसका डबल कराया, तो जब डबल कराया तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, फिर इसका आधा, आधा जुड़वाया, जब इसका आधा जुड़ेगा तो इसमें यानी 2 प्लस इसी 2 का आधा, 2 का आधा 1 होता है तो 3 बनेगा, तो यहाँ पे 3 बन गया। तो अब मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड द नंबर बाय 3, इस चीज को समझो, इस चीज को फील करो, डिवाइड द नंबर बाय 3। अब ये आपने 21 है, 21 को डिवाइड करा 3 से तो 7 आ गया आपके पास, ठीक। मेरे पे क्या आ गया सर, 3x+6 था आप पे, ये वेरिएबल था, मेरे पे क्या आ गया, 3x का डिवाइड करो 3 से, जब 3x+6 को 1/3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि पूरे नंबर को कैसे डिवाइड करना है 3 से, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से फिर ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये आ गया x+2, तो मेरे पे तो x+2 आ गया। अब मैंने क्या करा, टेक अवे द ओरिजिनल नंबर, क्यों मैंने ओरिजिनल नंबर क्यों माइनस करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपसे इसलिए माइनस कराया ओरिजिनल नंबर, क्योंकि जब तक आपका ओरिजिनल नंबर मेरे इस नंबर में जुड़ा रहेगा ना, यहाँ पे x+2 मेरे पे, और आपके पास क्या है 7, 7 भी क्या है 5+2, 5 क्या है आपका, आपका ओरिजिनल नंबर है, और 2 क्या है, 2 मेरा ऐड कराया नंबर है, जो मैंने ऐड कराया था, ऐड 2 टू इट, 2, तो मेरा ऐड कराया हुआ नंबर है, तो ठीक है। फिर इसलिए मैंने कहा आप अपना ओरिजिनल नंबर निकाल लो, क्यों निकाल लो सर, क्योंकि मुझे जानना ही नहीं था आपका ओरिजिनल नंबर क्या है। आप अपना ओरिजिनल नंबर जब इस नंबर में से निकालोगे तो 7 में से अगर आपने 5 निकाल लिया तो आपके पास 2 ही बचेगा, क्यों, वो ही 2 बचेगा जो मैंने यहाँ पे ऐड कराया था, समझे। तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, x+2, मेरा नंबर x+2 बचा, x+2 में ओरिजिनल नंबर, यानी कि टेक अवे द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हटा दो, तो माइनस क्या करना है, x जो सबसे शुरू में नंबर लिया था वही नंबर माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। मेरे को मतलब ही नहीं था ये x आपका है क्या, मुझे मुझे अगर आम भाषा में मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका नंबर क्या है, लिटरली, ठीक है। तो 2 नंबर है, क्लियरली समझ में आ गया। अब इसको वेरिएबल
अब ऐसी जो ट्रिक है वो आप डेवलप भी कर सकते हो अपने आप, ठीक है, मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने इस पूरे प्रोसेस में करा वो जानिए। देखिए, इन दिस एंटायर प्रोसेस इट डज नॉट मैटर टू मी कि ये जो नंबर है कि आपने कौन सा नंबर अज्यूम करा है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। मैंने क्या किया, मैंने एक ऑल आई सेटअप इज ए काइंड ऑफ अ पैरेलल वर्ल्ड, ओके, पैरेलल वर्ल्ड इन विच आई अज्यूम योर नंबर टू बी एक्स, ठीक। मैंने आपके नंबर को क्या अज्यूम करा, एक्स अज्यूम करा। अब सुनते रहिएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, आई हैव इंश्योर्ड दैट द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर मैंने इंश्योर करा ये सारे स्टेप लेकर के। अब देखो, अब इसको रफ कर रहा हूं। फिर मैंने इंश्योर करा सारे स्टेप लेकर के, ये सारे स्टेप लेकर के। फिर मैंने इंश्योर करा सारे स्टेप लेकर के दैट द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट, आंसर क्या है, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर ना हो किसी चीज पे। किस चीज पे निर्भर ना हो, आपके ओरिजिनल एक्स नंबर पे, यानी आपके ओरिजिनल नंबर पे। तो आपके नंबर था 5, आपके नंबर पे वो ना हो निर्भर। तो मेरा आंसर वही है। मैंने आखिर में क्या करा, आपका ओरिजिनल नंबर माइनस करवाया। क्यों करवाया, इसलिए करवाया क्योंकि मुझे आंसर मेरे हिसाब से रखना था। अब देखो एक्चुअल में इसको हुआ क्या, हम आपने मेरे साथ किया क्या, यहाँ पे नंबर था एक्स, आपने कहा सर एक्स में 2 जोड़ दो, ठीक है, मैंने जो 2 जोड़ दिया। तो जब दो जोड़ दिया, आपने कहा सर इसका डबल कर दो, मैंने डबल करा। डबल करा तो 2x+4 आ गया, ठीक। तो x से भी 2x+4 पे आ गए, ठीक है। 2x+4 आ गया। फिर मैं आपने कहा इसका हाफ जोड़ दो, तो इसका हाफ करोगे तो x+6 आएगा। तो आ गया 3x+, सॉरी इसका हाफ करोगे तो x+2 आएगा। तो ये आ गया 3x+6। अब ये 3 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्यों होगा ये 3 का मल्टीपल, क्योंकि 2x में एक x जोड़ा, 4 में ये 2 जोड़ा, तो 3 ये 6 बनेगा। अब 3 से ही मैंने यहाँ पे डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो बचेगा x+2 बचा यहाँ पे, x+2 बचा, ठीक। अब ये है टेक अवे द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मैंने क्यों हटवाया, मैंने ऊपर नीचे करके वही ऑपरेशन कराए जिससे इन नंबर्स ये सब आपस में कट जाए और एंड में कौन सा रिजल्ट बचा है, एट 2 to 8। और फिर एंड में आपका नंबर भी मैंने मिटवा दिया। क्यों, टेक अवे द ओरिजिनल नंबर। बेटा यही कराया था। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक सरल तरीका है जिससे कि हम वेरियो को अज्यूम करते हैं, ठीक है। दस इवन इफ समवन हैज assumed it as 7 as the original value, values would go like this। अगर किसी ने 7 भी माना होता बच्चों, तो 7 की भी वैल्यू देखो ऐसी ही जाती है। किसी ने 7 माना होता ना, तो मैंने पिछले केस में 8 दिखाया। अब 7+2 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया। अब 9, 7+2 9। फिर मैंने क्या करा, डबल द नंबर, डबल द नंबर, इसको डबल करो, डबल द नंबर करके 18 आ गया। 18 का आधा ऐड कर दो, 18 में 18 का आधा, ऐड हाफ ऑफ दिस न्यू नंबर टू इटसेल्फ, आधा ऐड करो 9। तो कितना आया, 27 आ गया। 27 3 का मल्टीपल है, उसको होना ही पड़ता 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है, तो 27 को फिर क्या करो, डिवाइड द नंबर बाय 3, ठीक है। स्टेप नंबर दिस, जो भी स्टेप था ये, डिवाइड द नंबर बाय 3। 27 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। 27 को जब 3 से डिवाइड करा तो क्या बच गया, 9 बच गया, ठीक। तो जब 9 बच गया, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, सबट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, टेक अवे द ओरिजिनल नंबर। अपना ओरिजिनल नंबर निकाल लो, मेरे को नहीं पता तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या था। आपने 9 में से 7 को निकाल लिया, तो वही स्टेप रह गया जो 2 मैंने ऐड करवाया था यहाँ पे, ऐड 2 to 8, ठीक। अब सुनो, तो इन मैथमेटिक्स व्हेनेवर वी हैव टू सॉल्व फॉर एनी अननोन वैल्यू, ठीक है, अगर हमें किसी भी अननोन वैल्यू को निकालना है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा, यस वेरी गुड, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक। तो कई बार आपने क्वेश्चंस में लिखा देखा होगा कि मान लो टेम्परेचर है सिटी का, अ, वो हर दिन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अगर हर दिन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है किसी सिटी का टेम्परेचर, तो मैंने माना कि जो सिटी का टेम्परेचर था वो एक्स था, या फिर टी था, टी टेम्परेचर था किसी सिटी का। तो टी हमेशा अगले दिन क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है टी, मतलब अगले दिन 1 बढ़ जाता है। अब जैसे ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझो कि वो क्या है, ठीक। आपने कहा सर कि मैंने माना टी टेम्परेचर है
किसी सिटी का, और आपने मुझे बताया सर वो हमेशा एक बढ़ जाता है हर दिन, तो अगले दिन वो कितना हो जाता है t+1, दूसरे दिन कितना हो जाएगा t+2, तीसरे दिन कितना हो जाएगा t+3। तो एक अंदाजा तो लगा सकता हूँ ना मैं। फिर वो और कुछ कंडीशंस बताएगा आगे क्वेश्चन। मेरे को कंडीशन क्या बताएगा, यही बताएगा कि सर ये बताइए, मतलब कुछ दे देगा, किसी एक डे की वैल्यू दे देगा। ठीक, तो बताइए कि टेम्परेचर मंडे के दिन कौन सा था, मतलब आगे वेरिएबल टाइप क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, तो वेरिएबल से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो वेरिएबल का भी कंसेप्ट समझे कि वेरिएबल क्यों जरूरी है मैथ्स में। वेरिएबल से हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं जिससे कई सारे जने नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे नहीं पहुंच सकते। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, चलो बच्चों, अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप बच्चों लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कमेंट प्यारा सा एक ज़रूर लिखेंगे, तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना सा आपको लिए काम है। और आगे जो परसेंटेजेस की वीडियो है वो ऐसी एज इट इज़ आएंगी। अभी काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, मैं करूँगा बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड दोबारा से। ठीक है, तो ये तो मैंने एक ऐसी ट्रिक आप लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक ट्रिक बता दी। ठीक, तो चलिए फिर। ठीक है, मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।